गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज चित्रकूट में रहने के लिए कहते हुए श्री राम जी के साथ चल दिए और चित्रकूट की असीम महिमा को बखान करके श्री राम को श्रवण कराए और फिर श्री सीता जी के सहित श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। तीर्थ की महिमा श्रवण करने से विशेष रूप से श्रद्धा उत्पन्न होती है और वो भी जब ऐसे महापुरुष तीर्थ की महिमा सुनाते हैं तो विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे गाधि सोनु सब कथा सुनाई, गाधि सोनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। और सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई, मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयौ, मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयौ। तो इस प्रकार से महात्म श्रवण करने से बड़ी प्रसन्नता होती है और विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने जब चित्रकूट की महिमा सुनाई तो श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हुए और चित्रकूट में पहुंच करके पवित्र नदी श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। महर्षि जी अपने आश्रम से चित्रकूट के बीच चित्रकूट की महिमा ही सुनाते गए हैं और जब चित्रकूट श्री राम जी पहुँच लिए हैं तो रघुबर कहे वो लखन भल घाटो, करहु कतहु अब ठाहर ठाटो। रघुबर कहेउ लखन भल घाटो। रघुबर रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया यह घाट भल माने अच्छा है, यह घाट बहुत अच्छा है। कतहूँ अब ठाहर ठाटू करहूँ, कतहूँ माने कहीं, अब ठहरने के लिए, ठाटू माने प्रबंध करो, आप प्रबंध कीजिए। भगवान श्री राम जी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने तुरंत श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया यह घाट बहुत ही अच्छा है, यहीं पर अब ठहरने का प्रबंध किया जाए, अब यहीं पर ठहरने का प्रबंध करो। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिश फिरे वो धनुष जिमिनारा। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरऊ धनुष जिमिनारा। लखन पय माने पयस्वनी के
उत्तर करारा माने उत्तर तट को दीख माने देखा। श्री लक्ष्मण जी ने पयोस्विनी नदी के उत्तर करारा माने किनारा तट पर खड़े होकर के देखा तो चहुदिशी फिरव धनुष जी में नारा। चहुदिशी माने चारों तरफ, नारा माने नाला, धनुष जी में फिरे हो, चारों तरफ एक नाला धनुषाकार फिरो माने घुमा हुआ है। पय माने पयोस्विनी नदी, जिनका उद्गम स्थान श्री कामदगिरी ही है। दक्षिण से श्री मंदाकिनी गंगा आई है, दक्षिण से श्री मंदाकिनी गंगा आई हैं और पश्चिम से कामदगिरी के तलहटी से पयोस्विनी नदी आई है। इन दोनों का जहाँ पर मिलन हुआ है, जहाँ संगम हुआ है, उस स्थान का नाम है राघव प्रयाग। उस स्थान का नाम है राघव प्रयाग। और उसी राघव प्रयाग में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के द्वारा कुटिया बनवाई है। अर्थात भगवान श्री राम जी के कहने पर श्री लक्ष्मण जी ने उसी स्थान को पसंद किया है और श्री लक्ष्मण जी के देख रेख में देवताओं ने कोल भील के वेश में आकर के कुटिया बनाई है। लखन दीख पय उतर करारा, चहुदिशी फिरऊ धनुष जिम नारा। धनुष जिमी कहने का भाव यह है कि जैसे धनुष पर प्रतंचा चढ़ा करके, उस पर डोरी चढ़ा करके जब खींचा जाता है तो धनुष गोलाकार हो जाता है, मंडलाकार हो जाता है। वैसे यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने पयोस्विनी नदी के उत्तर तट पर खड़े होकर के देखा तो नाला चारों तरफ से धनुषाकार घुमा हुआ है, अर्थात बहुत सुंदर शोभा हो रही है। अब गोस्वामी जी इस स्थान को एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब यह नाला धनुषाकार घुमा हुआ है, जब धनुष का नाम लिया गया तो स्वाभाविक है कुछ और गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साहु जनाना। नदी पनच सर समदम दाना। नदी पनच, नदी ही पनच माने प्रतंचा है, नदी ही पनच माने प्रतंचा है, रोदा है, रोदा है, डोरी है। सम दम दाना सर, सम, सम कहते हैं मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भगवान में लगाना। मन बुद्धि चित्त अहंकार को एकीकरण कर लेना, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार सब रघुनाथ जी में लग जाए, इसको सम कहते हैं। दम का अर्थ होता है इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को अपने अधीनस्थ करना, अपने वश में करना। और दाना माने दान देना। तो सम दम दाना ही सर माने बाण है, सम दम दाना ही सर माने बाण है। दान,
दान विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कहे गए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका 203 में लिखा कि द्वादशी दान देहु अस अभय होई त्रैलोक। द्वादशी दान देहु अस अभय होई त्रैलोक, अर्थात अभय दान ये श्रेष्ठतम दान है कि अपने द्वारा किसी को भय प्राप्त न होवे। बाकी दान भूमि दान है, स्वर्ण दान है, गौ दान है, कन्या दान है, अन्न दान है, तमाम प्रकार के दान है। तो ये क्या है? ये सर माने बाण है, नदी डोरी है, प्रतंचा है, और सम दम दान ही बाण है। और कली सकल कलुष नाना साउज है। कली के सकल माने समस्त, कलुष माने पाप, नाना माने अनेक, साउज माने शिकार है। साउज माने शिकार है। सकल कलुष कली साउज नाना। जब कली के समस्त पाप को नष्ट करने में सक्षम है तो फिर और युगों के पाप के लिए कहना ही क्या है। क्योंकि कलयुग में सर्वाधिक पाप होता है। कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सकल कलुष माने सभी पाप। सभी पाप जैसे जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। सभी पाप। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट ही जनु मानो अचल अहेरी है। अचल माने स्थिर, कभी चलायमान न हो, ऐसे अहेरी। अहेरी माने शिकारी हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी हैं। और ऐसे शिकारी हैं ये कि चुकई न घात मार मुठ भेरी। चुकई न घात मार मुठ भेरी। मुठभेरी मार, घात न चुकई। मुठभेरी का मतलब यह है कि बिल्कुल निकट में आकर के, पास में आकर के मुक्का से मारना है, इसको कहते हैं मुठभेरी। मुठभेरी का घात भी नहीं चुकता, अर्थात बिल्कुल पास में जा कर के मारते हैं और वह मर जाता है। कौन मरता है? पाप। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूट ही मानो अचल अहेरी है।
चुकई न घात मार मुठ भेरी। अचल का मतलब यह है कि और शिकारी चलायमान हो जाए और शिकारी थक जाएं, लेकिन चित्रकूट ऐसे शिकारी हैं कि न थकते हैं न चलायमान होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ऊपर गोस्वामी जी ने ये लिखा, सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो जो सब पातक पोतक डाकिनी डाइन के समान है श्री मंदाकिनी जी, और यहाँ पर चित्रकूट को शिकारी कहा जा रहा है। तो क्या मंदाकिनी जी से कोई ऐसे पाप है जो बच जाते हैं जिनको चित्रकूट मारते हैं? इसका समाधान यह है कि मंदाकिनी जी चित्रकूट में रहने वाले लोगों के पाप को समाप्त करने में डाकिनी है, और चित्रकूट बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के पाप को मारने में शिकारी है। ये इसका मतलब है। दूसरा भाव इसका यह है कि मंदाकिनी जी मानसिक पाप को मारती हैं और चित्रकूट कायिक पाप को मारते हैं। मान लीजिए बाहर से कोई गए, मंदाकिनी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन चित्रकूट के सीमा में चले गए तो चित्रकूट उनको मार गिराते हैं, अर्थात उन पाप को। कहने का भाव यह है कि चित्रकूट के दर्शन मात्र से पाप का समापन होता है, उसका अंत हो जाता है। और चित्रकूट में रहने वाले यदि कोई पाप करता हो, किसी से पाप बन जाता हो, तो उनके पाप को श्री मंदाकिनी गंगा समाप्त कर देती हैं, नष्ट कर देती है। चुकई न घात मार मुठ भेरी मार वे भी नहीं चूकते। अस कहि लखन ठाऊ देख रावा, अस कहि लखन ठाऊ देख रावा, थल बिलो के रघुबर सुख पावा, थल बिलो के रघुबर सुख पावा। अस कहि लखन ठाऊ दिखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा कह करके ठाऊ दिखरावा मानो उस जगह को दिखाए। लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखाया। थल बिलो की रघुबर सुख पावा, थल बिलो की मानो उस स्थल को देख करके रघुवर श्री राम जी को सुख प्राप्त हुआ। थल बिलो की रघुबर सुख पावा। अस कहि लखन ठाऊ दिखरावा। गोस्वामी जी दोनों बात को एक साथ लिख दिए। लक्ष्मण जी ने देखा और श्री रघुनाथ जी को दिखाया। इन दोनों को अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिखा, क्योंकि अलग अलग लिखने से ग्रंथ का विस्तार होता है। जैसे नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने जो जयंत से कहा और जयंत ने श्री राम जी से कहा, इन दोनों बातों को एक साथ ही गोस्वामी जी ने लिखा। थल बिलो की रघुबर सुख पावा। श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। रघुवर को सुख प्राप्त हुआ। प्रभु ने कहा, भैया लक्ष्मण, अति उत्तम यह स्थान है, हम यहीं निवास करेंगे।
रमयो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थापति प्रधाना। रमयो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थापति प्रधाना। देवन जाना राम मन रमयु। देवताओं ने इस बात को जाना, देवताओं ने इस बात को जाना, समझा कि श्री राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है। राम जो रमण करे वे राम। तो देवताओं ने यह जाना, समझा कि श्री राम जी का मन चित्रकूट में लग गया है। क्या करना चाहिए भाई? हम लोगों को चल करके उनके रहने के लिए निवास स्थान बनाना चाहिए। तो सुर थपति प्रधाना सहित चले। सुर माने देवताओं के, प्रधाना थपति जो प्रधान, थपति माने जो कारीगर हैं, थपति माने जो कारीगर हैं, विश्वकर्मा जी महाराज, उनको साथ लेकर के चले। देवता प्रधाना थपति सहित चले। देवतागण प्रधान जो थपति माने कारीगर हैं श्री विश्वकर्मा जी, उनको लेकर के चले हैं। कोल की रात बेस सब आए, कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। सब कोल की रात बेस आए, सब कोल की रात के बेस में आए और सुहाए परन तृण सदन रचे। सुहाए माने सुंदर, परन माने पत्ते, तृण माने घास से, सदन माने घर, कुटिया, रचे माने बनाए। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। देवगण कोल भील के बेस में आए हैं। जैसा काम वैसा बेश। कुटिया बनाने आए हैं, पर्ण तृणशाला बनाने आए हैं, इसलिए कोल की रात के वेश में आए हैं। दूसरा कारण यह है कि देवगण अपने स्वरूप से भूमि का स्पर्श नहीं कर सकते। देवगण अपने स्वरूप से भूमि का स्पर्श नहीं कर सकते और बिना भूमि को स्पर्श के कुटिया बनेगी कैसे? इसलिए कोल की रात वेश सब आए। तीसरा भाव यह है कि यदि देवगण अपने देव वेश में आते, देवगण यदि अपने देव वेश में आते तो श्री राम जी इनको कुटिया बनाने नहीं देते, इनसे सेवा नहीं लेते। इसलिए कोल की रात वेश सब आए। चौथा भाव यह है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री राम जी मर्यादा का निर्वाह चाहते हैं। देवता पूजित हैं और देवताओं की रक्षार्थ आप मनुष्य वेश में अवतरित हुए हैं। अभी चूंकि रावण का अंत हुआ नहीं, रावण मरा नहीं है, तो अभी से देवता लोग अपने वेश में आने लगेंगे तो श्री राम जी को संकोच होगा।
श्री राम जी को संकोच लगेगा, तो श्री राम जी को संकोच न लगे इसीलिए कोल किरात वेश सब आए, उनको संकोच न लगे। पांचवा भाव यह भी है कि जब स्वामी मनुष्य बने हैं तो सेवक कोल भील बन गए। श्री राम जी जब मनुष्य बने हैं तो देवता कोल भील बने हैं। सुंदर पत्तों से, सुंदर घास से रच करके कुटिया बनाए, अर्थात बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण किए। जब विश्वकर्मा जी आए हैं तो फिर क्या कहना है? बरनी न जाही मंजू दोई साला, बरनी न जाही मंजू दोई साला, एक ललित लघु एक विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। मंजू दुई साला वर्णि न जाइए। मंजू माने सुंदर, दुई पर्णशाला वर्णि न जाई माने वर्णन नहीं की जा सकती। दो जो सुंदर पर्णशाला बनाई गई है उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, अवर्णनीय है। एक ललित लघु, एक ललित लघु और एक ललित विशाला। एक ललित माने सुंदर, लघु माने छोटी कुटिया है और एक विशाल है। बरनि न जाहि मंजू दुई साला। देवताओं ने दो कुटिया बनाई है, घास पत्तों से दो कुटिया बनाई है। एक छोटी कुटिया है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि दक्षिण दिशा से पूर्व उत्तराभिमुख, दक्षिण दिशा से उत्तराभिमुख, उत्तरमुखी छोटी कुटिया देवताओं ने बनाई है निवास स्थान के लिए, और पश्चिम दिशा से पूर्वाभिमुख, पूरा मुख करके एक बड़ी कुटिया बनाई है, बड़ी पर्णशाला बनाई है, वो कथा सत्संग के लिए है। क्योंकि श्री राम जी जहाँ होते हैं वहाँ मुनि महात्मा आया जाया करते हैं, और मुनि महात्मा आवे तो फिर कथा सत्संग होता है, और कथा सत्संग होवे और बीच में कहीं वर्षा होने लगे तो समस्या न हो, इसलिए देवताओं ने बहुत सोच विचार करके एक बड़ी पर्णशाला बनाई है। एक ललित लघु एक विशाला। बरनि न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। यद्यपि टीकाकारों ने कहा छोटी कुटिया है रसोई पानी के लिए, बड़ी कुटिया है विश्राम के लिए, लेकिन भगवान श्री राम को रसोई पानी आदि बनाने की आवश्यकता नहीं, कंदमूल फल लेते हैं। रसोई सिद्ध करने की बात ही नहीं, कोई कोठार घर भंडार घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अयोध्या के संत महापुरुषों ने ये कहा कि छोटी कुटिया विश्राम के लिए हैं और बड़ी कुटिया, बड़ी पर्णशाला कथा सत्संग के लिए है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत, रति ऋतुराज समेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। प्रभु लखन जानकी सहित रुचिर निकेत राजत। प्रभु श्री राम भद्रजू श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी के सहित, रुचिर माने सुंदर, निकेत में राजत माने सुशोभित हैं। राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु
रति ऋतुराज समेत। जनु मदन रति ऋतुराज समेत मुनि वेश राजत मुनि वेश सोह। भगवान श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी के सहित रुचिर माने सुंदर परन निकेत में सुंदर पत्तों की घास की कुटिया में राजत माने सुशोभित हैं। सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। जनु मानो मदन माने कामदेव अपनी धर्म पत्नी रति और सखा वसंत के साथ मुनि वेश में सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हैं। मदन श्री राम जी के स्थान में मदन, श्री सीता जी के स्थान में रति और श्री लक्ष्मण जी के स्थान में वसंत। भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी के सहित सुंदर निकेत में सुशोभा को प्राप्त हो रहे हैं, सुशोभित हैं। ऐसी शोभा हो रही है कि मानो साक्षात कामदेव रति और वसंत के साथ मुनि वेश बना करके यहाँ पर निवास कर रहा हो। कामदेव जब तपस्वी बना है, मुनि वेश बनाया है, तो शोभा को प्राप्त है। जब तक वह मुनि नहीं बना था, महात्मा नहीं बना था, तब तक वह विकारी था और विकारी रहने से उसकी शोभा नहीं थी। कामदेव भी यदि मुनि बन जाए तो उसकी भी शोभा है, और यदि मुनि नहीं बनता हो तो उसकी शोभा नहीं है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, और श्री राम जी की भगवत्ता तो देखिए। भगवत्ता कैसे? तो श्री राम जी का ऐश्वर्य देखिए। ऐश्वर्य अमरनाग किन्नर दिशि पाला। चित्रकूट आए ते काला। अमरनाग किन्नर दिशि पाला। चित्रकूट आए ते काला। ऐश्वर्य और धर्म। रामवास बन संपत्ति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। जस का विस्तार श्री राम जी किए हैं। श्री राम जी का जस। चित्रकूट रघु नंदन छाये। समाचार सुने सुने मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुने सुने मुनि आए। यह सुधि कोल किरातन पाई। हर से जनु नवनिधि गृह आई। ये जस का विस्तार और श्री का विस्तार। श्री लखन जानकी सहित प्रभु राजत पर्ण कुटीर। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। श्री और वैराग्य। वैराग्य का विस्तार। शीश जटा कटि मुनिपट बांधे। शीश जटा कटि मुनिपट बांधे। तून कसे कर सरधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजो।
से सहित राजत रघुराजु, बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जन्मु निवेश किन्ह रति कामा। ये है वैराग्य। और मोक्ष, मोक्ष का विस्तार। परस चरण रज अचर सुखारी, परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी, भय परम पद के अधिकारी। इस प्रकार से श्री राम जी अपनी भगवत्ता प्रकट की, अर्थात खड़ेश्वर्य का विस्तार किए। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतु राज समेत। अमर नाग किन्नर दिसे पाला, चित्रकूट आए ते काला। अमरनाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए ते काला। अमर माने देवता, नाग पाताल से, किन्नर दिगपाल, तेहि काला माने उस समय में सब चित्रकूट में आए। अमरनाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। तब कुटिया बनाने आए थे, इसलिए कोल भिल के वेश में आए थे। अब दर्शनार्थ आए हैं, इसीलिए अपने वेश में आए हैं। दूसरा भाव यह भी है कि कोल भील के वेश में आए हैं, कुटिया बनाए हैं, प्रभु का दर्शन किए हैं, मन में निर्भयता प्राप्त हुई है, इसीलिए सब अब अपने अपने वेश में आ रहे हैं प्रार्थना करने। सभी लोकपाल, सभी दिग्पाल रावण से त्रस्त हैं। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सवाधिकारी। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सवाधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ ही लागा। इसीलिए सब के सब श्री राम जी के दर्शनार्थ आ रहे हैं, श्री राम जी से प्रार्थना करने आ रहे हैं। देवता लोग कोल भिल के वेश में आकर कुटिया बनाए। यह भी विचार देवताओं के मन में आया कि हमने भगवान श्री राम को घर से वन की ओर प्रस्थान करा दिया है, घर से निकलवाया है, तो वन में इनके रहने के लिए हम कुटिया बनावें। कुटिया बना करके सब कोल भिल के वेश में कुटिया बना करके फिर अपने अपने लोग गए। अब अपने अपने लोग से अपने अपने वेश में आ रहे हैं, जिससे कि श्री राम जी प्रसन्न होवें कि आप लोगों ने कुटिया बना दिया रहने के लिए। नहीं तो यदि बिना कुटिया बनाए आते तो संभव था कि श्री राम जी कहते, बताओ बड़े मतलबी बड़े स्वार्थी हो, हमारे रहने का प्रबंध भी नहीं किए, व्यवस्था भी नहीं किए। इसलिए देवतागण पहले से व्यवस्था करने की तैयारी में अब रहेंगे आगे। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राख रुचिर बनाई, आगे किष्किंधा में। तो यहाँ पर पहले आकर के कुटिया बनाए, अब अपने वेशभूषा में आए हैं और सब के सब आए हैं अपना दुख निवेदित करने के लिए, दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। चित्रकूट आए ते काला, राम प्रणाम के न सब काहू, राम प्रणाम
किन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू राम प्रणाम किन्ह सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू राम प्रणाम किन्ह सब काहू। भगवान श्री राम सब काहू माने सब किसी को प्रणाम किए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। देवतागण लोचन लाहू लहि मुदित, देवगण नेत्र का लाभ प्राप्त करके मुदित माने प्रसन्न हो गए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू। भगवान श्री राम अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि हम राजकुमार हैं, हम एक मनुष्य हैं, ये देवगण है, इस भाव से श्री राम जी सबको प्रणाम किए। नेत्र का लाभ प्राप्त करके सब देवता मुदित माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुदित देव लहि लोचन लाहू। नेत्र का लाभ यही है कि श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हो जाए। रघुनाथ जी का दर्शन मिले तो नेत्र का लाभ प्राप्त हो जाए। देखि राम सब सभा जुड़ानी, देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। वेश प्रधान जब देवगण कोल भिल के वेश में आए तो श्री राम जी प्रणाम नहीं किए, तब कोल भिल प्रणाम किए। यहाँ पर अपने वेश में आए हैं इसलिए श्री राम जी प्रणाम किए हैं। भगवान श्री राम के विवाह उत्सव में देवगण विधि हरिहर दिशिपति दिन राहु, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखें अति सचु पाए। ब्राह्मण वेश में आए। भगवान श्री राम उनको मानसिक पूजन किए हैं, लेकिन देवियां क्षत्राणी के वेश में आई हैं। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी, कपट नारी वर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाइए। तो वेश की प्रधानता। बरसी सुमन कह देव समाजो, बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो, बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। देव समाजो बरसी सुमन कह, नाथ हम आज सनाथु भये। देव समाज फूल बरसाकर कहने लगे कि हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। अब तक हम अपने आप को अनाथ मानते थे, ऐसा मानते थे कि हमारा कोई नाथ नहीं है। जब जो चाहे जैसे चाहे रावण हमसे करवा लेता है, क्योंकि हमारे कोई नाथ नहीं थे, हम किसको पुकारते। लेकिन अब हम सनाथ हो गए, अब हमें रावण कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि हम सनाथ हो गए। नाथ सनाथ भये हम आजो, कर बिनती दुख
दुसह सुनाए, कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, कर बिनती दुख दुसह सुनाए। कर बिनती दुख दुसह सुनाए। कर बिनती माने विनती करके अपना दुसह दुख सुनाए। दुसह दुख माने ना सहने योग्य असहनीय दुख निवेदित किए। भगवान श्री राम आश्वासन दिए कि अब आप चिंता मत कीजिए, हम आए हैं आप लोगों के लिए। तो हर्षित निज निज सदन सिधाए, हर्षित हो करके खुश हो करके निज निज सदन सिधाए, अपने अपने सदन माने घर की ओर सिधाए माने चले गए। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। देवताओं को असह्य कष्ट है, बहुत दुख है। रावण आवत सुने उसको हा, रावण आवत सुने उसको हा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरि खोहा। विनय पत्रिका 248 में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण के बंदी लागे अमर मरण, इतना कष्ट दिया है। देवताओं ने कहा सरकार हम लोग अपने अपने लोक में नहीं रह पा रहे हैं। प्रभु ने कहा आप लोग अपने अपने लोक में रहिए, अब आप चिंता नहीं कीजिए। प्रभु प्रणाम कर दिन न भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। प्रसन्न होकर के सब अपने अपने लोक को गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट में रघुनंदन श्री राम भद्र जो छाये माने निवास कर गए हैं। चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी छाये माने निवास कर गए हैं। यह समाचार सुन सुन करके मुनि लोग आए, समाचार सुनी सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघु नंदन छाये। चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी निवास किए हैं। यह समाचार सुन सुन करके मुनि लोग आ रहे हैं। छाये का अर्थ होता निवास करना, जैसे वर्षा काल मेघ नभ छाये। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंदा मुदित आवत देखी। मुनि वृंदा माने मुनि समूह को, मुदित माने प्रसन्नता के साथ आते हुए भगवान श्री राम जी ने देखा। तो रघुकुल चंदा दंडवत किन्ह, रघुकुल के चंद्रमा स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रसन्नता के साथ दंडवत प्रणाम किए।
आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। रघुकुल के चंद्रमा स्वरूप है, अर्थात रघुकुल की कीर्ति फैलाने वाले हैं। उन मुनि महात्माओं को आते हुए देख करके बड़ी प्रसन्नता के साथ दंडवत प्रणाम किए हैं। मुनि रघुबर लाए और लेहि, मुनि रघुबर लाए और लेहि, सुफल हो नहित आशिख देहि। मुनि रघुबर लाए और लेहि, सुफल हो नहित आशिख देहि। मुनि रघुबर लाए और लेहि, मुनि रघुबर लाए और लेहि। मुनि लोग रघुवर श्री राम जी को उरलाई लेहि, उरलाई लेहि माने हृदय से लगा लेते हैं, और अपने आशीर्वाद को सुफल होने के लिए, सिद्ध होने के लिए, सुफल हो नहित आशिख देहि। श्री राम जी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं तो मुनि लोग श्री राम जी को उठा उठा कर हृदय से लगाने लगते हैं, और अपने आशीर्वाद को सिद्ध होने के लिए, सफल होने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बिना आशीर्वाद दिए ही कल्याण है, श्री राम जी को मंगल ही मंगल है। लेकिन लोग कहेंगे कि बाबा जी के आशीर्वाद से श्री राम जी को मंगल हुआ है, बाबा जी का आशीर्वाद सिद्ध है। जैसे श्री गंगा जी ने कहा, तदपि देवी मैं देव असीसा, सुफल हो नहित निज वागीसा। तदपि देवी मैं देव असीसा, सुफल हो नहित निज वागीसा। वैसे सुफल हो नहित आशिख देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। सिय सौमित्र राम छवि देखें। श्री सीता जी, सौमित्र श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि अवलोकन करते हैं, छवि देखते हैं, और इसके बाद साधन सकल सफल कर लेखहि। अपने जीवन के समस्त साधनों को सुफल करके लेखहि माने समझते हैं, मानते हैं। सिय सौमित्री राम छवि देखहि। तीनों की छवि को अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, और समझते हैं कि हम लोगों ने जो आज तक साधना की है, आज वह सब सार्थक हो गई, सबका फल मिल गया। दुआवली 90 में गोस्वामी जी ने लिखा, दुआवली 90 में, सब साधन कर एक फल, सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान, राम धरे धनुबान।
गीतावली बालकांड 54 पद में पढ़िए। गीतावली बालकांड 54 पद में, साधन फल साधक सिद्धनि के, लोचन फल सब ही के। साधन फल साधक सिद्धनि के, लोचन फल सब ही के। सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के। सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के। साधन फल साधक सिद्धनि के, इस साधना का फल। आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो। राम तुम्हि आव लोकत आजो। राम तुम्हि आव लोकत आजो। राम तुम्हि अवलोकत आजो। ये समस्त साधना का फल है। भगवान श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त होना। जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुछंद। जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। प्रभु मुनि वृंद को जथा जोग सनमानि विदा किए। मुनि महात्मा लोग निज आश्रमन सुछंद जोग जप जाग तप करें। भगवान श्री राघवेंद्र मुनि समूहों को तस्य पूजा चाहिए जस देवता, जथा जोग सम्मान करके विदा किए हैं। वे सब अपने अपने आश्रम में जा कर के सुछंद माने स्वतंत्र हो करके, निर्भय हो करके जोग यज्ञ जप तप कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।